नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत इतिहास में अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तलाकूदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न दूसरा, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था ग्राम समूह। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न तीसरा देखेंगे, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? बंगाल, बिहार। ऑप्शन ए इसका सही है। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी 2/3 एकड़। प्रश्न 5, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर देखेंगे हम। कंपनी की कोशिश यही थी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दुगना हो चुका था। अगला प्रश्न 6 देखेंगे हम। कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न 7, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। प्रश्न 8 देखेंगे हम। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, नील तथा वोड के पौधों में क्या अंतर बताइए? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। प्रश्न 10 देखेंगे हम। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन कौन से थे? लिखिए। नील की खेती के मुख्य तरीके थे निज और रेहती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील उत्पादन करते थे, या तो वहाँ जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। प्रश्न 11, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर व व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो इसका उत्तर देखेंगे हम। नील के उत्पादन में पैसा लगाना, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। प्रश्न 12 देखेंगे हम। किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी? बहुत सारे गांव में जिन मुखियों से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। प्रश्न 13, बंगाल के रियातों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी?
जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यहाँ दोहरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। तो आज के इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।